तो आज हम प्रैक्टिकल क्लीन अप करने वाले हैं। क्या करने वाले? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिकल क्या करने हो? क्लीन अप। यस। पीछे से ये पहले सीधा कर लो और पूरा लगा लो। तो ठीक है थोड़ा। हाँ, अब हाफ से पूरे पैर ढक लो, हाफ से कर लो। तो आप अंदर हाथ डालो, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाइए। ठीक है। जी हाँ, नोट्स निकालिए क्लीन अप के सभी। सभी क्लीन अप्स के नोट निकालोगे। सभी के नोट्स निकल गए क्लीन अप के? हाँ। यस मैम। ओके, मैं फेशियल बेल्ट लगा रही हूँ। प्रिपरेशन देख लिया सबने? प्रिपरेशन में कुछ सवाल पूछने हैं। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। हाँ हाँ। तो इनका स्किन दिखाई दे रहा है? इन्हें व्हाइट हेड ब्लैकेट्स है काफी सारे और इन्हें जरूरत है। इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है मैम, मतलब दिख रहा है उनका स्किन पर ब्लैक हेड व्हाइट हेड ये सब नहीं दिख ओके, जूम इससे नहीं हो सकता है ना, उतना ही जूम है ना? हाँ जूम ही कह रही हूँ ना। मुझे कहाँ पे दिख रहा है? इधर। हाँ ऑफ कोर्स जूम करना है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। हाँ और भी आ जाओ। नहीं मैं नहीं दिखूँ तो भी चलेगा, मेरा हाथ दिखेगा। हाँ और जूम होगा थोड़ा। एक ठीक है, अब दिख रहा है? अब क्लियरली दिखाई दे रहा है। लिटिल बिट। यस मैम, अभी दिख रहा है। स्पॉट्स दिख रहा है थोड़ा इनके चिक्स पर। हाँ तो जिनकी स्किन पे जरूरत है मैंने वही मॉडल लिया है, जैसे आप लोगों को प्रॉपरली पता चले व्हाइट हेड ब्लैकेट्स क्या होते हैं और कैसे निकलते हैं। ओके, तो हमने स्किन वही चूज की है जैसे आपको प्रॉपरली समझ में आए। डन है, प्रिपरेशन हो चुका है। प्रिपरेशन में हमने क्या क्या लिया है आप रिपीट करोगे फास्ट। पहले क्या चाहिए हमें? क्लींजिंग। क्लीन सबसे अप पहले हमें प्रोडक्ट किट चाहिए अकॉर्डिंग टू स्किन। स्किन टाइप। अकॉर्डिंग टू स्किन। ओके नेक्स्ट फास्ट बोलिए। क्लींजर चाहिए इसमें से। तो मैंने किट में से नहीं कह रही हूँ मैं, किट तो हमारे पास आ चुकी है। किट के अलावा हमारे पास क्या क्या चाहिए? वेरी गुड। कॉटन, ब्लैक हेड रिमूवर, एजेंट, ब्लैक एंड रिमूवर टूल, एस्ट्रिंजेंट, फेस पैक, एक्सटेंशन, बाउल, ब्रश एप्लीकेशन के लिए, फेस पैक, हार्ड स्पंज, यूज एंड थ्रो स्पंज। स्पंज। सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। तो यस ये सब मैम। चीजें पहले प्रिपेयर करके रखनी है, देन हमें क्लाइंट को प्रिपेयर करना है। पहले सब चीजें प्रिपेयर होगी। ओके, तो मैंने अपने इस किट में से मैंने किट लिया है इनके अकॉर्डिंग। इन किट में से मैंने जो मुझे चाहिए वो एक एक पाउच निकाल लिया है। ठीक है, ये स्क्रब है, ये जेल है, ये फेस पैक है। ओके मैम ये VLCC का किट है। हाँ, मैं अभी फिलहाल मेरे पास हाथ में वही है, मैं वही यूज कर रही हूँ। ओके एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए मुझे वो पैकिंग सेम लग रही थी इसलिए। जी हाँ, इंस्टा ग्लो। यस। फिलहाल अब मेरे पास यही है तो मैं यही कर रही हूँ। ओके, तो सब मेरी चीजें प्रिपेयर है, क्लेंजर से लेके एस्ट्रिंजेंट, ब्लैकेट्स रिमूवर, कॉटन, वाटर, एवरीथिंग, पैक के लिए ऑल एवरीथिंग मेरे पास प्रिपेयर है। ओके, तो हम जैसे इसके बीच में हमें उठना ना पड़े। ठीक है,
तो इसमें क्लेंजिंग आता है ना आता है, अगर आ भी रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो भी ठीक है, बट मैं अपना ही क्लेंजर प्रेफर करती हूँ। दिख रहा है सभी को? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लेंजर, मेरे हाथ दिख रहे हैं। तो मैं क्लेंजर ले रही हूँ, जस्ट इतना सा, देख लीजिए क्वांटिटी कितनी है। तब फिर से हो रहा है, म्यूट कर लीजिए। मैंने 5 ड्रॉप्स लगाए हैं बाकी नेक पे। इससे पहले का जो प्रोसेस है मैंने बताया है कि हम मेकअप रिमूव करेंगे। ओके, वहां से टोनर निकालो, टोनर नहीं निकाला। मेकअप रिमूव करेंगे तो इनका सिर्फ मेकअप क्या है, लिपस्टिक एंड काजल। ये चीजें याद है? हाँ। हाँ जी। Yes, ma'am. मेकअप रिमूव के लिए 3-in-1 टोनर यूज करूंगी। 3-in-1 टोनर हमारा जो है वो 3 काम करता है, मेकअप रिमूव करता है, टोनिंग का काम करता है, क्लेंजिंग का काम करता है। ओके, तो हमें 3 बॉटल कैरी करने की जरूरत नहीं, हमने ये एक चीज ले ली तो 3 काम हो जाते हैं। दिख रहा है? सामने ही रहेगा ये। मैम मेकअप रिमूव, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ जी बताइए। मेकअप रिमूव किससे किया है? मेकअप रिमूव होता है सिंपल वर्ड। रिमूवर से। ओके, किससे होता है? मेकअप रिमूवर से। और मैं जो कर रही हूँ, मेरा 3-in-1 टोनर है, उससे कर रही हूँ। सुनाई दिया? Yes. Yes, ma'am. 3-in-1 टोनर जो हमारा वाला है वो 3 काम करता है, मेकअप रिमूविंग का भी काम करता है, प्लस टोनिंग का भी काम करता है, प्लस क्लेंजिंग का भी काम करता है। ओके, अब मैं फिंगर्स को थोड़ा गीला कर रही हूँ। सी, मैंने 5 ड्रॉप्स लगा लिए, 1 2 3 4 एंड 5, बाकी बचा हुआ नेक पे लगाया। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सी, मैं क्या कर रही हूँ अब? क्लेंजिंग। क्या हो रहा है? क्लेंजिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, सर्कुलर मोशन अपवर्ड With जा the रही है। help of fingertips, we'll circle it. अगर आप लोगों का आवाज नहीं रहेगा तो मेरा आवाज आप लोगों तक पहुंचेगा। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ तो प्लीज आवाज नहीं रही है, सिर्फ सुनते रहिए। अब मैं चिन को लेकर सीधा ऊपर जा रही हूँ, सर्कुलर मोशन। सी, ठीक है, फिर से नीचे आ रही हूँ चिन पर, एंड दूसरा स्टेप जो रहेगा चिन और अपर लिप बोथ होने के बाद भी फिर से मैं ऊपर आ रही हूँ। सी, उसके बाद चीक्स अलग से ले रही हूँ, सर्कुलर मोशन। अगर जो न्यू है नहीं समझ में आ रहा है तो मैं स्टेप्स बता रही हूँ। नोज कर रही हूँ, अंडर आई एरिया कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ Ring finger. एक अंडर आई का ये होता है कि फुल सर्कल है, दूसरा सर्कल होगा छोटा सा। ठीक है, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल। सबको दिख रहा है प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. चिन कर रही हूँ। सी, चिन का एक ये भी स्टेप होता है, यहाँ पे बहुत ब्लैक होता है, दैट्स व्हाई हम ये वाला स्टेप यूज करते हैं। मैडम हम ये जो कर रहे हैं उसमें प्रेस किस तरह से करना है, मतलब कितना करना है? नॉर्मल, नॉर्मल। न ज्यादा रहेगा न कम रहेगा। ठीक है, हाँ नोज को देख रहे हो कैसे जा रहा है अपवर्ड? हाँ। अब आएगा हमारा फोरहेड। फोरहेड में दोनों थंब से कर रही हूँ, सेंटर कवर कर रही हूँ, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ओके, पूरा यहाँ तक जा रही हूँ। मैम थोड़ा धीरे करो ना, हेड फोरहेड का। धीरे करूँ? ओके, देखिए क्रॉस कर रही हूँ मैं, सिर्फ क्रिस क्रॉस। ठीक है, क्रिस क्रॉस कहाँ तक जा रही हूँ? यहाँ तक। साइलेंट, म्यूट।
क्रिस क्रॉस कर रही हूँ, सिर्फ देख लीजिए अंगूठे को। ऐसा इधर जा रही हूँ, फिर इधर जा रही हूँ, फिर इधर जा रही हूँ, फिर इधर जा रही हूँ। स्लोली समझ में आया? यस मैम। तो मैं अब स्पीड करूंगी, बिकॉज इनके स्किन में मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी ये हो गया है। तो टू टाइम्स सपोज हुआ है मेरा। पहले चिन, फिर चिन एंड अपर लिप्स दोनों का अगर अलग अलग कर रहे हो तो ऊपर जाना है, चीक्स अलग से लेने हैं, नोज, अब मैं नेक का स्टार्ट करूंगी। सी सर्कुलर मोशन सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है। नेक का कॉर्नर दिख रहा है, ये कॉर्नर कभी भी छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा नेक और फेस अलग अलग ना दिखना चाहिए। प्लीज एक हेल्प करोगे, मेरा मास्क दोगे? गड़बड़ में सब ये डबल चिन्ह है, देखिए डबल चिन्ह को अपवर्ड जो ले रही हूँ वही सर्कुलर मोशन, डबल चिन्ह अलग से होती है, फेस अलग होता है, डबल चिन्ह अलग से क्लीन की जाती है और नेक अलग से। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. डबल चिन्ह मैंने अलग से की है। Yes, ma'am. ओके, तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। ओके, मैंने धीरे प्रॉपर्ली कर। मैम ये सबको म्यूट करने को बोलिए प्लीज। कितनी बार बोलूं मैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। थोड़ा खुद का समझ होनी चाहिए, मैं कितनी बार बोलूं? प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी ऑनलाइन है, आप अपने जो भी क्वेश्चंस हो उस टाइम अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज आप म्यूट करके रखिए अपना फोन। डबल चिन का मोशन क्या होगा? सॉरी, मतलब किस मोशन में करूंगी डबल चिन का? मैंने किया अभी, आपने देखा नहीं? अब तो क्लेंजिंग हो चुका है, जब स्क्रब जी, करूंगी तब देखा। दिखा दूंगी। ओके, तो वीडियो तो आ जाएगा आपके पास, वीडियो में देखोगे प्रॉपर्ली। जब मैं कर रही थी, बता रही थी, तब आपने क्यों नहीं देखा? क्योंकि अब क्लेंजिंग तो हो चुका है, स्क्रबिंग के टाइम फिर से दिखा दूंगी। ठीक है, जी। क्लेंजिंग के थ्रू टैन देखा, दिख रहा है टैन, ओनली क्लेंजिंग वन स्टेप से। सेकंड बताइए फास्ट, Scrub. कैसा करेंगे स्क्रब अभी?
अब मैंने स्क्रब को मैंने बताया है, स्क्रब हमने अगर तो मैं कटिंग कर रही हूँ, सी फर्स्ट सिर्फ मैंने कटिंग किया है उसे, देन मैंने अपने स्टीमर को ऑन कर दिया है। याद है ये वाला स्टेप? विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम। विदाउट तो मैं अभी जो प्रोसेस कर रही हूँ वो कौन सी कर रही हूँ पहले? विदाउट जब तक हमारी स्टीम ऑन होती है तब तक। ये इसमें पूरा ऐसे हार्ड ही आता है, ओके? तो हमें ऐसे निकालना होता है। पाउचेस बेटर होते हैं बिकॉज एक ही यूज हमें पता चलता है कि कितना यूज करना है। सी जिस एरिया में जरूरत है, मैंने बताया था फर्स्ट रहती है हमारी चिन पर, इनको फुल फेस पे जरूरत है, ठीक है? थोड़ी पानी की हेल्प से पूरे स्किन पे फैला दोगे उसको। नेक पे भी होता है, मैं नेक पे नहीं कर रही हूँ, पानी का इशू है, ओके? तो पानी ज्यादा लगेगा मुझे। आप नेक पे भी करोगे, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नेक पे भी करोगे, सी वही रहेगा, सर्कुलर मोशंस एग्जैक्टली। चिन पे कर रही हूँ, देन करते करते जॉ लाइंस के फिर ऊपर आ रही हूँ, ठीक है? फिर से दो बार किया, उसके बाद दोनों साथ में। ये किसी ने सवाल पूछा था कि लिप्स पे अगर क्रीम या कुछ लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओके? दरवाजा बंद रखो। तो जब दोनों साथ में ले रहे हो तो अब आएगा जॉ लाइन के थोड़ा सा ऊपर, सी पहले जॉ लाइन कंप्लीट हुई चिन के थ्रू, अब हम दोनों ले रहे हैं तो ये यहाँ तक आ गए, ओके? तो पूरा जॉ लाइन एंड चीक्स एरिया इस तरह से कवर करना है। देन अलग से चीक्स होते हैं, चीक्स को अलग से किया जाता है, क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग ऑल्सो। सी चीक्स के बाद मैं नोज पे आ रही हूँ, नोज के बाद फोरहेड पे आ रही हूँ, चिन का सेकेंड स्टेप क्या बताया था? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे काफी टैन होता है और ब्लैकेट्स वाइटेट्स होते हैं। सो सी सर्कुलर, ये हाथ से, देन ये हाथ से, ओके? एंड देन सर्कुलर फिर से अपर लिप्स का, एक ये जो पहले दोनों बताया था साथ में, और एक ये, देन कॉर्नर, सी दिख रहा है? तो जब क्लाइंट हमारे सामने होता है हमें पता चलता है कि किस इस एरिया में ज़रूरत है, ओके? तो हमारे हाथ खुद ब खुद चलते हैं उसी जगह। तो मैंने विदाउट स्टीम आपको जो बोला था प्रोसेस, स्टीम में थोड़ा सा पानी कम है इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है, वरना
स्टीम प्रॉपर वे पे चालू होती है। ओके, उनको बुलाइए, बंद हो गया बोलो, उनको पहले ही बोल रही थी मैं। अभी चालू था, फिर आपने ये चालू था, देखो इसमें। एक्सटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है। हो गया हो गया, बट वो लूज है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। अभी तो चालू है बट लूज क्यों हो रहा है? प्रोसेस हमारा वही रहेगा सेम, बट एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है। अभी चलिए 2 मिनट प्लीज यहीं पे रुकिए, 2 मिनट यहीं रुकिए। आ रहा है। ऑफ नहीं, थोड़ा ये कर दो चाहिए तो हम स्क्रबिंग अभी नहीं कर रहे हैं, ज्यादा नहीं करना है। मैंने बताया है विदाउट स्टीम कितनी देर, उतनी देर ही करेंगे, तो मैं छोड़ दे रही हूँ बिकॉज एक्सटेंशन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो वो अब मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ, विद स्टीम करूंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। तो ऐसे अगर आप लोगों से के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, पार्लर में कभी कभी ऐसे होती है, तो यही एक अलग सा हमें सीखने के लिए मिल रहा है ना? अगर कुछ प्रॉब्लम होती है एक्सटेंशन या स्टीम की, तो हमें ज्यादा स्क्रब नहीं देना है। विदाउट स्टीम जितने टाइम बोला है उतना टाइम ही देना, विद स्टीम। ओके, जस्ट अब बस अब स्टार्ट हो जाएगी। लाने में वापस में बंद हो गया। ऊपर हो जाएगा बस। देखो मैं इसको ऊपर कर रही हूँ थोड़ा, ये हैंडल है देखो नीचे है, ठीक है, छोड़ो, छोड़ दो, ये वाला ही लगा दो। कहाँ किया वो जो नीचे लेटी, ले जाओ। नीचे जो हैंडल होता है ना, उसको ऊपर करते हैं, बेड को नीचे ऊपर होता है उस तरह से, मैं दिखाती हूँ बाद में। ठीक है, इस टीम का थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है ना मेरा, तो बंद नहीं हो जाओ। वो मेन दरवाजा बंद रखो और इसी को फास्ट किया। नहीं आ रहा ना इसमें? आधा है। जी हाँ, अब ये स्टीम में देख लीजिए, स्टीम जो है नीचे प्रेसिंग वाला होता है। अगर स्टीम नहीं आ रही तो हम नीचे प्रेस कर देंगे। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा आ रही है तो हम ऊपर कर देंगे। तो ये अप एंड डाउन वाला सिस्टम होता है इसमें। सो इनको कम आ रही है तो मैं नीचे कर दी, अब आ रहा है। ठीक है, एक सिस्टम हमारे स्टीम में होता है, एक सिस्टम हमारे बेड में होता है। बेड वाला सिस्टम भी दिखा देती हूँ। इसकी वजह से अब आई थिंक प्रॉपर आ रही है ना? तो थोड़ा एडजस्ट में टाइम। ठीक है, तो अब विद स्टीम वाला स्टेप देखिए,
स्टीम भी आ रही है और मैं स्टेप भी कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम आप ये जो सर्कुलर मोशन में ले रहे हो, ये वाला एरिया चिक्स वाली साइड से, लिप्स वाली साइड से फिंगर्स नीचे जा रहे हैं। हाँ, ये वाला जो है ना, मैंने मतलब वीडियोस में देखा, अभी जैसे आपने नोज में किया ना वो अपवर्ड जा रहा है, और जो आप वैसे कर रहे हो ना वो डाउनवर्ड जा रहा है। वीडियोस कौन से? थोड़ा कंफ्यूजिंग था। कौन से वीडियोस में? अब मतलब मैं ऐसे यूट्यूब वगैरह देखती रहती हूँ ना, मतलब तो यूट्यूब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। हमारा कंसर्न है। उसमें ना मतलब अपवर्ड डियर, मैं क्या बोल रही हूँ, सबका सिखाने का तरीका होता है, तो हमें क्या कैच करना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? सबके सिखाने का तरीका होता है। अब हम क्या डाउनवर्ड करें? जाता है तो स्किन के ऊपर इफेक्ट। आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो आप स्टेप यस कर मैम। रहे हो, सी हम अपलिफ्टिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हाँ पैक किस तरह लगाते हो? इस तरह ना। हाँ हाँ पैक हम इस तरह लगाते हैं ना, तो मैं अपलिफ्टिंग ही दे हाँ। रही हूँ। सी, अच्छा उल्टा कैसे करोगे ऐसे? मतलब आप स्किन को अच्छा, उल्टा करो। सी, ठीक है ठीक है। उल्टा, ये देखिए, आप जो बोल रहे हो ऐसे हाँ उल्टा कर रहे हो आप तो। हाँ वीडियोस की बात प्लीज अच्छा। मेरे सामने मत कीजिए। और वीडियोस एक डिफरेंट ठीक है, यूट्यूब अलग है, और सभी का सिखाने का तरीका अलग है, ओके? हम्म, तो यूट्यूब में क्या देख रहे हो प्लीज वो डिस्कस मत कीजिएगा। मैम वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था ना, इसलिए मैंने डिस्कस किया। या तो मैंने बता दिया कि हम जो कर रहे हैं ये अपलिफ्टिंग कर रहे हैं, सी दिख रहा है? और जो आप जो ओके बोल रहे हो वो क्या हो रहा है? ब्रेक कर रहे हो, पूरा उल्टा कर रहे हो, तो ऐसा ही रहेगा, ओके ठीक है? ओके, थैंक तो आपको पूछना, अगर पूछना है तो यूट्यूब की बात मत निकालिए, ओके? सो आपको पूछना है कि इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, ओके? तो प्लीज एक्सटेंशन में चेंज कर लो प्लीज, बहुत ना। हाँ, बंद कर लीजिए ना वहां से, वहां से बंद कर लीजिए। प्लीज बंद कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपने बटन बंद किया तो भी ये चालू था, यही खराब हो जाएगा पूरा, और इसमें भी पूरा प्रॉब्लम आ रहा है बीच में। उस दिन भी यही पर्सनल ग्रूमिंग में भी यही हुआ था, तो उसके बाद वापस यही हुआ। तो हमारा एक्सटेंशन का प्रॉब्लम था, बाकी सब समझ में है आप लोगों को? यस मैम। मैम इनकी स्किन ऑयली है ना? एक्सेस ऑयली पिंपली स्किन है, मीन्स बहुत बड़े बड़े नहीं है, बट ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स पूरे फेस पे हैं, ठीक है? हो गया। अब क्या करना है, मैंने अब का जो प्रोसेस है क्या बताया था, फास्ट बताइए। कौन से क्लीन उससे करेंगे, पहले, देन उसके बाद वाटर में से पूरा क्लीन एस्ट्रिजेंट। करना है। यस, उससे पहले वाला स्टेप ब्रैकेट रिमूवर रहेगा, लेकिन क्लीन करने के बाद ना मैम फटाफट क्लीन करना है, स्पीड अप में। अभी स्टेप नोट कीजिए। अब मैं जो ले रही हूँ थोड़ा स्पीड प्रोसेस है, ये लिख लीजिए। पूरा क्लीन करते हुए नहीं बैठना है, एक ही स्पंज हमें जस्ट घुमाना है पहले। ये वाला प्रोसेस देखो मैं कितना स्पीड में कर रही हूँ, बिकॉज हमने अभी स्टीम दी है, ओके? सो मैं फास्ट प्रोसेस जो भी रहेगा फास्ट रहेगा। ये रहा मेरा कॉटन में एस्ट्रिंजेंट, ओके? ये कॉटन में मेरा एस्ट्रिंजेंट है, ब्लैकेट्स रिमूविंग है, इसको मैं इसमें फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है? जो भी अभी प्रोसेस है वो पास करनी है, सभी को पता है, अपवर्ड है पहले। ये अपवर्ड प्रोसेस रहेगी, बताया सभी को। कॉटन
रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम दिख रहा है। अपवर्ड ही कर रही हूँ मैं अभी तक। थोड़ा इसमें प्रेशर देना है, थोड़ा ज्यादा नहीं। मैम वो एक ब्लैक एंड व्हाइट हैंड्स के लिए वो आते हैं, स्ट्रिप्स आते हैं, वो यूज कर सकते हैं क्या? सॉरी? ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स के लिए स्ट्रिप्स आते हैं ना, तो वो यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, बट वो केमिकल बेस्ड रहेगा डियर, हम्म। तो हम अवॉइड करें तो बेटर है। ओके। केमिकल से पहले कुछ नहीं लगता है, आगे चल के स्किन आपको पता ही है ना क्या हो जाती है, पील हो Tan के ब्लैक हो जाती है पूरी। black हो जाती है। ठीक है, तो स्टैंडिंग अब मैं यही प्रोसेस इसमें भी कर रही हूँ। वड़ा पाव खाते हो? नहीं मैम, ऑयली हाँ अभी बहुत लॉकडाउन से कभी लॉकडाउन है इसीलिए ना, वरना तो खाते हो ना। हाँ बहुत खाती है पहले से भी। कौन बोल रहा है? सुवर्णा। ओके। कहाँ फंसे हुए हैं? मैम पिंपल पे स्क्रब करने से कोई इशू नहीं है ना? इनके बड़े पिंपल नहीं है डियर, ओके। बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही है, मींस उसमें से व्हाइट एंड ब्लैकेट्स निकल रहे हैं, वो वैसे वाले हैं। तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, उसे नहीं करना है, मैंने आपको कहा था ना, हाँ मैम। वरना वो क्या होगा, टूट के और जगह फट जाएगा फैलेगा पूरा या और फिर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। एक बार इसमें बड़े पिंपल को तो हाथ लगाने ही आपने मना किया था। बड़े पिंपल है तो डायरेक्टर डॉक्टर पिंपल के है, पास। ये दिख रहा है सभी को, पिंपल है ये वाला, पस यस मैम दिख रहा है, है। तो ये पस वाले को हम हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है? ओके। बट विदाउट पस वाले जैसे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स, ये देखिए ये जो है पिंपल नहीं है, बट ये क्या है, ब्लैक हेड्स है, तो हल से हम प्रेस करके निकालेंगे। सी निकला? ओके, चिक एरिया पे भी रहता है ब्लैक हेड्स ना? यस यस, इनके पूरे फेस पे है, तो आपको दिखने के लिए दिख रहा है कि पूरे दिख तो फेस रहा पे है हम सर। निकालेंगे प्रॉपर्ली। सी ये वाला भी दिखा? उसको पेन कर रहा है ना? हाँ पेन तो करेगा ही। ऋतुजा प्रिपेयर्ड नहीं थी ना। क्या नहीं थी? प्रिपेयर नहीं थी करवाने के लिए। ये देखिए, ये जो है ना आपको दिख रहा है, इसको पस बोलते हैं, तो इसे हमें नहीं चाहिए। सीड विद सीड, अभी वो मैं कैसे समझू कौन सा सीड बोल रही है? ये देखो, ये जो है सब क्या है, ब्लैकेट्स है। क्या है ये? कितना टाइम हुआ है नहीं कर रहा है आपने? उस टाइम आपने किया था, उसके बाद कितना टाइम के बाद? Yes, ma'am. तो उसे तो कहा कितने 5 महीने हो गए आराम से, 6 महीने। तो इन्हें हमें और भी स्टीम देनी है, स्टीम का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, that's right. वरना इन्हें और भी जरूरत है, एक 15 डेज में इनको फिर से लेंगे, बहुत जरूरत है इनको। सी सो इन्होंने अभी 5 महीने का गैप किया है इन्होंने, सो हम इतना इन्हें टाइम नहीं अभी देंगे, इसमें 15 डेज के बाद फिर से इनका करेंगे। अगर ऐसे क्लाइंट होते हैं तो समझ में आया कैसे देना है? जी मैम। 15 डेज के बाद दोगे तो भी आपको बहुत सारा दिखाई देगा कि निकलेगा, निकलने के चांसेस है। नहीं, उनको पता है, वो करवाते हैं हमेशा। एंड पहले दर्द होता है, लेकिन नेक्स्ट डे और बाद में स्किन कैसी होती है उनसे पूछो, क्लियर दिखती है ना? उसका पिंपल फटा है क्या मैम? ब्लीडिंग हो रहा है ना शायद? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट्स जो निकालते हैं ना, कभी कभी उसमें से भी निकलता है। अच्छा, उससे भी निकलते हैं। यस, थोड़ा जोर से निकल, देखो स्वेलिंग हो रहा है साइड में। हाँ वही चीज मैं बोली। ये कॉमन थिंग है। ओके। रेडनेस भी हो गई है। हाँ, रेडनेस होती है। ओके, रेडनेस भी होती है। स्टीम देके प्रेस कर रहा तो ऑटोमेटिकली रेडनेस आएगी। यस, तो इनका मैंने सेकेंड थर्ड टाइम ही कर रही हूँ, तो इनको पता है कि पहले पेन होता है, सहन करते, लेकिन बाद में स्किन कैसी दिखती है।
और रेडनेस चली जाएगी ना? हाँ जी, ये हमारी स्टूडेंट है, कल इसको देख लेना रेडनेस है या नहीं, ठीक है। सो मैं अब ज्यादा नहीं करूंगी, ठीक है। ये देख लो, जी व्हाइट हेड्स काफी निकले हैं। तो इन्होंने अभी 6, 5, 5.5, 6 महीने का गैप है एटलीस्ट। तो गैप मतलब मैंने कहा था फर्स्ट टाइम यूजर और बहुत जो जल्दी जल्दी नहीं करते उनका एक टाइम में निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, ओके। जी मैम। कॉटन लिया है, मैम इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है ना? यस ऑफ कोर्स। ट्रीटमेंट के बेस पे वही मतलब ट्राइस इन अ मंथ ऐसे यूज करना पड़ेगा यस इनको। यस या सो मैं इनका 15 डेज में फिर से करूंगी, आपको फिर से दिखाऊंगी। ये जी हमारा एस्ट्रिंजन है। अब एस्ट्रिंजन का सेकंड वाला जो है वो अपवर्ड करके आप क्या करोगे, निकालोगे पूरा, थोड़ा सा प्रेस दोगे, ठीक है। सो क्लाइंट से कंसल्टेशन कैसे किया मैंने, कि कितने दिन पहले करवाया था हमें पूछना है। अगर ये मैं नहीं पूछती थी तो क्या होता था, मैं कंटिन्यू उनका निकालते बैठती थी, ओके। वो नहीं करना है, क्लाइंट से बातें भी करते रहना है। ताकि उसे पेन पता भी ना चले। एग्जैक्टली, ठीक है। देखो मैं क्लीन भी कर रही हूँ और टैप भी कर रही हूँ एस्ट्रिंजन से, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी दे रही हूँ, एक्सेस ऑयल को रिमूव भी कर रही रिमूव हूँ, भी ठीक है। कर यस। सो थोड़ा बहुत अगर ऐसे कहाँ से ब्लड निकलता है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम पिंपल्स को हाथ ही नहीं लगा रहे, ओके। कोई भी इसमें इशू नहीं है। बट एस्ट्रीजेंट तो फायदा ही करेगा ना अगर पिंपल के ऊपर लगा तो। हाँ जी, एक्सेस ऑयल को ही रिमूव करेगा, तो पिंपल पे तो लगाएंगे ही ना। अब मुझे इसीलिए इनके स्किन पे और जरूरत हो रही है तो मैं कॉटन को उल्टा कर दिया है मैंने फिर से। नहीं, वो जो पिंपल्स को निकालता है ना तब दाग पड़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए पिंपल्स कौन से हैं और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कौन से हैं, ठीक है। हाँ उसको भी से हाँ इधर, हाँ हाँ ब्लैक लाइन है बट ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड नहीं है, वो टैन है, फील हो रहा है देखो। और ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड नहीं, ये जो है ना हीट बोलते हैं ना, अंदर वाले पिंपल्स जो है वो है। ब्लैक हेड व्हाइट हेड चुभते हैं ऐसे और इसे खरखरे लगते हैं, ठीक है। ये देखिए ना, मेरे वहां पे स्टिचेस भी है। देखा। ठीक है, तो इनका एक्सेस पूरा और जो है पूरे फेस पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा टैपिंग जो है सेकंड कॉटन का एस्ट्रिंजन का वो हमने प्रॉपरली किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सूदिंग मसाज। जेल सूदिंग मसाज। नॉट एलोवेरा जेल, किससे उससे सी। अब ऐसी जैसे स्किन हमारे पास आई है तो एलोवेरा जेल हम हाफ ले लेंगे, पूरा फेस पे इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। एलोवेरा जेल हमने इनके स्किन के अकॉर्डिंग लिया है, बट फिर भी अगर ऐसी बहुत ज्यादा भरी हुई आती है तो एलोवेरा जेल हम हाफ ही लेंगे, ठीक है। हाफ मैंने रख दिया है, हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एलोवेरा जेल मैंने कहा है पूरे हम हाथ से यूज करेंगे। पहले तो हमने जहाँ पे निकाले हैं पहले उनको कूलिंग देना है। किसको किसको वाइट वाइपिंग करना है, नहीं। थोड़ा सा प्रेशर रहेगा लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। चिन हुआ, अब अपर लिप को अपलिफ्टिंग दे रही हूँ। ये पूरा एंड तक जाना है, हाथ देखो कहाँ तक जा रहा है, हर एक प्रेशर पॉइंट प्रेस होनी चाहिए। यहाँ तक आ गए, देन आपका देखिए ये अपलिफ्टिंग करना है हमको।
तेरे कब मैं प्रेस कर रही हूँ सी जो मैंने आपको प्रेशर मनीषा नहीं है कौन है मनीषा ये पर लगा निकली मरा हुआ है मैम हाँ जी बोलो। वो किसी किसी के फेस पे देखो ऐसे स्किन पे गड्ढे गड्ढे आ जाते हैं, पूरे चिक्स पे रहते हैं, बहुत रहते हैं, तो वो क्यों होते हैं? किस चीज के गड्ढे? शायद से पिंपल के बाद वगैरह आ जाते हैं बहुत। पिंपल के स्पॉट्स रहते हैं ना मैम, पिंपल फट जाने के बाद जो होल हो जाते हैं। स्पॉट्स बोल रहे हो? गड्ढे मींस खड्डे? हाँ वैसे खड्डे गड्ढे टाइप हो जाते हैं ना, खड्डे। ओके, पिंपल्स के जो स्पॉट्स है उसकी बात कर रहे हो या पिंपल्स के जो खड्डे हो जाते हैं उसकी बात कर रहे हो? हाँ खड्डे हो जाते हैं उसके, या उसे कहते हैं पिंपल्स के स्कार्स। क्या कहते हैं? पिंपल्स के स्कार्स। तो अगर पिंपल्स के दाग है तो भी हम पिंपल्स के स्कार्स ही बोलते हैं, और अगर खड्डे हैं तो भी पिंपल्स के खड्डे ही पिंपल्स के स्कार्स ही बोलेंगे। ओके, तो दोनों को यही वर्ड यूज होगा। ठीक है, वो क्यों होते हैं पिंपल्स? जब किसी को पता नहीं होता है, अभी तो मोस्टली सबको पता है, किसी को अगर पता नहीं होता है तो पिंपल क्या कर देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं नेल से। ओके, सो वो चीज कभी नहीं करनी चाहिए। दैट्स वाई वो हमारे वो जो पोर्स है वो दिखते हैं ऐसे। ठीक है, ओके इसीलिए हम पिंपल को हाथ नहीं लगाते हैं अभी भी इस वक्त। वो हम जो अब मैं इसका फेस पैक लगाऊंगी, जिन पिंपल को मैंने हाथ नहीं लगाया अभी मैं फेस पैक लगाऊंगी, उसमें सब चीजें हैं जो उस पर इफेक्ट करेगी। ठीक है, थैंक यू। और हो गया। स्टार्टिंग में होल्स नहीं होते, पहले पिंपल होते होंगे और बाद में अभी पिंपल्स आना बंद हुए होंगे, लेकिन वो स्पॉट्स रह जाते हैं खड्डे। जैसे एग्जांपल मेरी स्किन है। ठीक है, तो पहले मुझे बहुत पिंपल निकलते, तो नॉलेज नहीं था, छोटे थे तब, ब्यूटिशियन का नहीं था, तो मैं बहुत ऐसे ही निकालना आदत थी। सो मेरे अभी जो पोज है वो अब पोज है ही वो। ठीक है, सो इसीलिए और एक्चुअली उसका कुछ नहीं है, 100% तो नहीं होता है, बट हम CTMP प्रॉपरली करते रहेंगे तो डेड स्किन निकलती रहेगी, तो हमारे स्किन टोन से मैच हो जाएंगे, तो इतने नहीं दिखेंगे। सो एज अ ट्रीटमेंट जो TTMP बताया वो करते रहो, बट उसका मैम जो स्कार्स है वो हमेशा रह जाते हैं। इलाज आपको डॉक्टर के पास भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ वेस्ट ऑफ मनी है। ओके, तो उसका 100% जो है वो रीजन इलाज जो बोलोगे वो डॉक्टर के पास भी नहीं है, तो हम ब्यूटिशियन जाएंगे। ठीक है, सो हमें TTMP हमें सजेस्ट करना ही रहना। ठीक है ना, डार्क सर्कल के लिए क्रीम आती है ना डार्क सर्कल की। ठीक है, तो कितनी देर देना है हमें ये सूदिंग मसाज, कितनी देर रहेगी? 2 to 3 मिनट। 10 मिनट मैम। 10 मिनट्स किसने कहा? नो मैम, 2 to 3 मिनट। खुद के स्किन है तो ज्यादा देर कर सकते हैं ना मैम? हाँ, खुद की स्किन पे कर सकती, बट ये हमारी खुद की स्किन थोड़ी है। वो मुझे कहते अच्छा लगा। नॉर्मली ऑयली स्किन के लिए 5 to 7 मिनट यूज करते हैं। यस, प्रेशर देख रहे हो, एकदम रिलैक्स देना है। देखो मैं बार बार कानों और हेड पे जा रही हूँ, बिकॉज हम सिर्फ जेल मसाज दे रहे हैं, तो क्लीन अप में क्लाइंट को अधूरा अधूरा फील ना हो, दैट्स व्हाई हमें क्या करना है, प्रेशर देते ही रहना है। ओके, सो ये जो जेल है, जेल में से रोज पेटल्स निकले हैं ज्यादा। ठीक है, क्या है ये? जेल में से, जैसे देखो जेल लगा रही हूँ तो वो रोज पेटल, बिकॉज रोज का जेल है इसमें, तो रोज पेटल निकलते जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट क्या करना है, डाल देना है, क्लाइंट सो ही जाएगा। इसीलिए तो देना है स्मूथिंग मसाज कि इतना रिलैक्स फील हो कि वो आदमी सो जाए। हाँ, सूदिंग मसाज का मतलब यही है कि क्लाइंट को सुला देना है। क्लीन अप मीन्स अगर क्लीन अप करने आ रहा है, उनको फेशियल का ही रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, भले आप 2 मिनट दे रहे हो, 3 मिनट दे रहे हो। ओके, उसको वहां से ठीक कर लो। तो प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे करियो, जैसे एक एक स्टेप आपको समझ में आया, प्रॉपर्ली समझ में आया है? यस मैम।
क्लाइंट से कंसल्टेशन किया, अगर कंसल्टेशन नहीं हुआ होता तो क्या होता था, हम पूरे वहीं पे ब्लैकेट्स वाइटेट्स निकालने बैठ जाते थे, तो क्या होता था, थोड़ी स्वेलिंग ज्यादा होती थी, ओके, और उनको दर्द भी काफी ज्यादा होता था। अब आएगा हमारा फेस पैक। हम क्या कर रहे हैं अभी, क्लीन अप। देन क्लीन अप में मसाज, क्रीम मसाज कहाँ से आ गई रिया? फेस पैक हो गया अभी। या सो हमने जो पिंपल्स को छोड़ा है और ज्यादा हमने प्रेशर ना करते हुए किया है, तो हमारे पैक में ऐसे अभी बेनिफिट्स हैं जो उनकी स्किन को खुद ब खुद रिपेयर करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐसे रखना है, अगर हमने प्रोसेस कम भी करनी पड़े, प्रोडक्ट वो हमारा काम कर दे, ओके। एंड मैम उस पे ज्यादा मोटा लेयर लगाना है जहाँ पे पिंपल्स है। हाँ, यस। तो ऐसी स्किन है तो मैं अभी 1 स्पून ले रही हूँ सिर्फ, ठीक है, प्रॉपरली स्पून। ये हमारा है फ्रूट एंड नट का फेस पैक विथ नीम एंड रोजमेरी, सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन। इनकी स्किन देख रहे हो ना? यस। तो हमने ज्यादा प्रेशर नहीं दिया है तो भी हमारा ये पैक एक क्या बोलते हैं मिरेकल का काम करता है, ओके। तो इसलिए ब्रांड भी इतना अच्छा रखना नहीं चाहिए जो हमें रिजल्ट आए। ये टी ट्री ऑयल है, इस पैक में हमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी लिक्विड है। और नो लिक्विड नहीं है, थिक ही है, बट इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। सी दिख रहे हो? जी मैम। तो यस इनके मैम। स्किन में मैं ड्रॉप्स डालूंगी 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 5 to 6 लिखवाया मैंने। यस मैम। तो 1-2 ड्रॉप्स मैंने ज्यादा डाल दिए ऑयली स्किन पे। टी ट्री ऑयल क्या करेगा, चेयर ऊपर जाना, ओके, हाँ जी, हाँ। टी ट्री ऑयल अब अभी जो हमारा जो टी ट्री ऑयल है वो ऑल इन वन है। जैसे हेयर में आपको हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, और बालों में फ्रिजीनेस है, शाइन नहीं है, बालों का ये काम करेगा, ओके। स्किन में क्या है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, स्किन में ग्लो नहीं आता है, ओके, तो स्किन के प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है। और हम बॉडी मसाज जब करते हैं या हेड मसाज करते हैं, हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी है खूबियाँ, बट मैं पैक लगाना दिखा रही हूँ, तो आप डायरेक्शन देखिए, सी। और चिन मैंने ये एक बार दिखाया, फिर से दोबारा हमारा रिपीट हो रहा है, ओके। तो चिन जो है वो हो गया पहले एक बार, अप डाउनवर्ड रहेगा, एकदम मोटा लेयर लगाऊंगी, ठीक है। बाकी का जो है क्या आएगा, अपवर्ड, अब मैं डबल चिन पे जा रही हूँ। डबल चिन कहाँ आएगी, कान के पीछे, दिख रहा है? डबल चिन यहाँ तक रहती है कानों के पीछे। यहाँ पे पिंपल्स और मैंने ब्लैकेट्स यहाँ पे निकाले हैं, तो जो स्वेलिंग है उसके ऊपर और पिंपल के ऊपर थोड़ी मोटी लेयर लगाऊंगी, दिखा? यस। जिस एरिया में नेसेसरी है उस एरिया में मोटी लेयर लगा रही हूँ। ओके, अब अपर लिप्स को यहाँ से कंटिन्यू करूंगी। फोरहेड अपवर्ड, इसमें पानी मिक्स नहीं करते हैं, थिक ही होता है ये, ओके। हाँ डाल सकते हो, बट जरूरत नहीं है ना। हाँ लगा सकते हैं, रोज वाटर तो अच्छी बात है ना, कूलिंग इफेक्ट देगा और बहुत बेनिफिट ही है उसमें, ओके ओके। या ऑल स्किन टाइप के लिए है ये, इसमें ऑल स्किन टाइप हम यूज कर सकते हैं। बट इसमें नीम मिक्स है तो क्या हम लोग का नॉर्मल स्किन के लिए चलेगा क्या? यस यस, बिकॉज आप इसमें टी ट्री ऑयल मिक्स कर रहे हो ना, तो हमारा टी ट्री ऑयल वो बेनिफिट देता है जो आपको स्किन में अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो ऑल स्किन टाइप ये चलता है। कुछ ऐसा मतलब नहीं होता ना, मतलब लगा के सो भी रहे, आप लगा के सो रहे हो ना ऑलमोस्ट। हाँ कुछ नहीं होता है। कुछ हुआ आपको? पिंपल्स कम हो गए। हाँ तो मैम मेरे लिए भी मैं यही वाला फेस पैक लूंगी या कोई और दूसरा लेना पड़ेगा? नहीं, यही ले लो, आपका यही ले लूं। स्किन टोन जो है वो इवन हो जाएगा। ओके।
ठीक है, आप यही ले लो, बट टी ट्री ऑयल इसमें जरूर डालोगे वरना हाँ, वो तो लिया है मैंने। पूरा काम हो जाएगा। ओके ओके। अब इसके बाद मैंने जो इसके बाद मैंने ये वाला एप्लीकेशन यहाँ पे छोड़ा है, किसी को याद है क्यों छोड़ा है? यस मैम। हाँ जी, कुछ बताओगे, थोड़ा सा फास्ट बताओ, यहाँ का क्यों छोड़ा है मैंने? उसको अलग से दूसरे डायरेक्शन में लगाना रहता है ना, स्लीपिंग मोड में रहता है ना, अपवर्ड डायरेक्शन रहता है वो। हाँ, बिकॉज हमारी यहाँ की स्किन ऐसे ड्रैग होती है, कैसे ऐसे, हाँ, तो हमारा एंगल जो ब्रश का है वो ऐसे हो जाएगा। सी, ना इसके एंगल में आएगा ना ही इसी के एंगल में आएगा, दिख रहा है? तो ये पैच अलग से इतना ऐसे लगाते हैं, थोड़ा सा क्रॉस। ठीक है, वो साइड भी सेम रहेगा। आप नेक से अभी मैंने डबल चिन कवर किया, नेक पे कैसे लगाओगे? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने दिखा दिया है, सो मैं नेक पे अभी नहीं लगा रही हूँ। ओके, यस मैम। बिकॉज इनको वॉश करने में काफी प्रॉब्लम होगी, तो मैं एक बार दिखा चुकी हूँ नेक का। ओके, यस। डबल चिन समझ में आया? डबल चिन कैसी होती है? ये हमारी चिन होती है जो नीचे जाता है, सी। ओके, ये डबल चिन होती है, वो डबल चिन कहाँ जाती है? कानों के पीछे, दिख रहा है? पीछे। यस, जी मैम। कानों के पीछे जाएगी, और चिन एरिया स्ट्रेट यहाँ खत्म हुआ, जहां खत्म हुआ वहां से ही अटैच करके आप इसको कानों के आगे अपलिफ्टिंग करोगे। सी, देन अपर लिप्स आता है, वो भी अपलिफ्टिंग यही होगा एग्जैक्टली, यहाँ से यहाँ तक ये पैच छोड़ना है। उसके बाद जो फोरहेड एरिया है वो भी हम अपवर्ड करेंगे, ठीक है? जो नोज एरिया है वो डाउनवर्ड एग्जैक्टली, समझ में आया? तो ये पैक एप्लीकेशन है, और जो स्टेप्स है थोड़े थोड़े से इंक्लूड है जो हम अब हम नेक पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? अपवर्ड। बट हम डबल चिन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डबल चिन का डायरेक्शन जो है उसी में ही, तो अपवर्ड जो लगाओगे कहाँ तक लगाओगे? डबल चिन के लाइन तक। पैक की लाइन दिख रही है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये हमने अपवर्ड कर दिया है। ओके, तो ये मैम ईयर में भी लगाते हैं फेस पैक? हाँ, हम लगा सकते हैं ईयर पे भी, ठीक है, आप लगा सकते हो जी। और मैंने लगाया है हाफ यहाँ पे, सी। हाँ, आपने लगाया है। तो यहाँ भी लगा सकते हो, दिखा देती हूँ मैं, आप लगा सकते हो, ठीक है? बट ये वाला भूलना नहीं है, ये डबल। हाँ, वो बैक साइड के लिए, ईयर बैक। हाँ। और लास्ट अभी मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब आप नेक पे लगा रहे हो तो नेक की यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक एंड होगा? यहाँ तक। इस डबल चिन को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसमें मिक्स नहीं करना है, ठीक है? दैट्स इट। सो इनका हम एटलीस्ट 20 मिनट्स रखेंगे, 20 to 25 मिनट्स। यस, बिकॉज हमने एक ऐसा नहीं है कि हमें सुखाना जरूरत है, बस टाइम हो गया, सूखा चाहे नहीं सूखा आप वॉश कर सकते हो, है ना? एग्जैक्टली, हाँ। मूवमेंट नॉट अलाउड। स्माइल देगी तो वहां स्कैर हो जाएगा, लाइनिंग आ जाएगा। ऐसे प्रॉपर है या आपको हेड के लिए दूं ये? ठीक है ना, रिलैक्स कर लो, जब टाइम होगा आपको उठा लेंगे। ये थोड़ा सा उनका बना दो प्लीज। जब तक आप पढ़ लीजिए पूरा जो क्लीन अप हमने किया, मैं 2 मिनट में हम वॉश करती हूँ, इसमें कुछ सवाल होगा मैं आंसर देती हूँ आपको। और टाइम 11 मसाज होता रह रहा है, नींद आता रह रहा है।
हेलो मैम। हेलो मैम। जी बोलिए। मैं एक बात पूछना चाहती थी। जो आपने जो स्टीम दिया है, जो छोटा स्टीम से आप थोड़ा सिखा देंगे तो अच्छा है। मैं जब हम फेशियल में स्टीम देंगे तो मैं आपको छोटे से दिखाऊंगी। ओके ओके मैम, क्योंकि कस्टमर को हाँ मैम हाँ मैं समझ गई। बट हम जब अब नेक्स्ट इसके बाद फेशियल करेंगे तो उसमें भी स्टीम की जरूरत होगी। सो मैं उसमें आपको उस स्टीम में दिखा दूंगी, तो आपको वो मुझे उस वक्त बोलना है। ओके ओके मैम। ठीक है, तो उससे भी दिखा दूंगी मैं आपको। अब मैंने ये क्यों यूज किया, बिकॉज विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम दिखाना था। तो उसके बाद मैं अभी वो क्लाइंट वाला जो छोटा आता है वो दिखा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। तो सभी को समझ में आया? इसमें कुछ कोई डाउट इसी में कि कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? नो ओके, तो हमने क्लीन अप लिखा है। हाँ ओके, एक बार खोलिए सभी क्लीन अप। खोला सभी ने? यस मैम। क्लीन अप का प्रोसेस पढ़िए। फर्स्ट क्या है? क्लेंजिंग हमने किया। यस मैम। हमने क्लेंजिंग किया, कैसे किया? थोड़े क्लेंजिंग के स्टेप बताइए थोड़ा सा, कैसे कैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। सर्कुलर मोशन। फिंगर टिप्स। हाँ फिंगर टिप से किया, लेकिन थोड़े से स्टेप बताइए जो न्यू है उनके लिए, थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज है ये। मैंने सर्कुलर पहले स्टार्ट कहाँ से किया? चिन से स्टार्ट किया। हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा डीपली। देन उसको सर्कुलर मोशन में हम लोग थोड़ा इन एरिया से हमने स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स इन सर्कुलर मोशन। देन वी गो टू द जॉ लाइन अकॉर्डिंग टू आवर जॉ लाइन। देन उसके बाद में हम लोगों ने लिप एंड चिन दोनों एरिया को लिया और फिर उसको भी वापस सर्कुलर मोशन में हम लोग चिक्स एरिया तक गए सर्कुलर मोशन में। देन उसके बाद में हम लोग नोज एरिया पर आए और नोज एरिया पर हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में वापस से किया। देन उसके बाद में हम लोग आईज एरिया पर आए विद द हेल्प ऑफ रिंग फिंगर। पहले हम लोगों ने बड़ा सर्कल बनाया, फिर उसके बाद में फिर हम छोटा सर्कल आई बॉल पर थोड़ा सा मसाज किया। देन उसके बाद में हम लोग क्रिस क्रॉस मोशन में फोरहेड पर हम लोगों ने मसाज किया दोनों साइड टेम्पल एरिया तक जाकर। और फिर वापस से हम लोग चिन एरिया पर आए। फिर हम लोगों ने फिंगर्स को, दोनों फिंगर्स को ओपन किया और फिर पहले लेंथ वाइज, देन उसके बाद में सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने वापस मसाज किया। और फिर उसके बाद अपर लिप एरिया में वापस हम लोगों ने स्लीपिंग मोशन में मसाज किया। वापस से
फिर वापस सर्कुलर मोशन में लिप एंड चिन एरिया को पूरा को सर्कुलर मोशन में वापस से मसाज किया। फिर ऐसे करके ये वाला अप्रोक्स 2 to 3 मिनट्स कंप्लीट करके फिर हमने उसको वाइप ऑफ किया। यस, समझ में आया? सो मैं Yes. एक एक क्यों बता रही हूँ कि हमें जो न्यू है, जिन्होंने कभी किया नहीं है, तो एक एक स्टेप समझ में आया है। कहाँ से चालू किया था हमने? चिन से चालू किया था। एग्जैक्टली चिन से सर्किल, चिन से हमने स्टार्ट किया, सर्कुलर करते करते कहाँ गए? चिन के साथ में किसको कंबाइन किया है हमने? जॉ लाइन। यहाँ से सर्कुलर जॉ लाइन जॉ लाइन जाएगा कानों के नीचे तक। ओके, तो चिन हुआ यहाँ पे, देन अपर लिप्स एंड चिन दोनों जब साथ में ले रहे हो तब जॉ लाइन से थोड़ा ऊपर आओगे, यहाँ पे चीक बोन वाला एरिया पूरा सर्कुलर मोशन जाते जाते कवर करना है कानों के ऊपर तक। ओके, देन अलग से चीक्स आते हैं। ओके, अलग से चीक्स। तो इतना जब आपने किया तो मीन्स आपने ये चीक का जो पूरा पोर्शन है कंप्लीट हुआ, कोई भी पोर्शन छूटा नहीं। ओके, याद रखना है जो न्यू है। देन सेकेंड आता है हमारा नोज। एग्जैक्टली, नोज स्पेशली नोज अलग से लेंगे। देन अंडर आई विद द हेल्प ऑफ रिंग फिंगर। ओके, अंडर आई में 2 स्टेप होते हैं, एक फुल एंड एक सिर्फ कहाँ पे करना है? आईलिड पे, पूरी आईलिड। ओके, सर्कुलर मोशन। यस, ठीक है। एक ये और दूसरा कौन सा दिखाओ फिर से? यस, पूरा ये वाला, ठीक है। देन हम डायरेक्टली कहाँ गए? ऊपर फोरहेड पे। फोरहेड पे हमने क्रिस क्रॉस किया। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं हम, फिंगर से सर्कुलर मोशन भी एक स्टेप कर सकते हो। दूसरा जो था वो थंब से क्रिस क्रॉस किया था। क्रिस क्रॉस स्टार्टिंग कैसे हुआ था? नीचे से ऊपर, फिर से नीचे से ऊपर, मींस फोरहेड थोड़ा ब्रॉड होता है, जैसे फोरहेड पूरा कवर हो। ऐसे नहीं कि सेंटर का सिर्फ एक ही बॉर्डर कर दिया, ठीक है। तो प्रोसेस प्रॉपरली करनी है। कैसे करना है? नीचे से ऊपर आना है, फिर से नीचे से ऊपर आना है, नीचे से ऊपर आना है, पूरा करके यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, चीक बोन तक। कहाँ तक? एग्जैक्टली। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे हमारा काम जो है वो बहुत ही प्रॉपर होता है, प्रोफेशनल होता है, ठीक है। कोई भी एरिया अगर स्टेप वाइज करेंगे हम तो वो छूटेगी नहीं। एग्जैक्टली। तो जब तक इनका पैक सूख रहा है हम सीजर निकालेंगे। मैम एक क्वेश्चन था पर्सनल। हाँ, बोलो नहीं, बोलो। ये मेरा, आप फोन पे है क्या? नहीं, बोलिए ना। मेरा क्यूपिड लाइन पे पसीना आता है नॉर्मली, मेकअप या कुछ भी फाउंडेशन पाउडर सब लगाने के बाद क्यूपिड लाइन के ऊपर में हमेशा वहाँ पे पसीना आता है, हल्का हल्का स्वेटिंग आता है। तो वो, तो अगर वो स्वेटिंग हमेशा क्यूपिड लाइन पे आता है। हाँ, तो स्वेटिंग आने से प्रॉब्लम क्या होती है? मेकअप रिमूव हो जाता है। यस, आपको यही नॉर्मली है कि आप उसको जब क्लीन करोगे या पसीना ये करोगे तो मेकअप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इसके इसीलिए ही है हम मेकअप के लिए बना हुआ है मेकअप सेटिंग स्प्रे, लास्ट में जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हो। ओके, तो हमें नहीं, वो फिलहाल यूज नहीं करना use है। कर रही उससे हूँ। क्या होगा? मेकअप हमारा ज्यादा देर तक स्टे रहेगा, तो पसीना आना भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ही हम क्या यूज करते हैं सबसे लास्ट में मेकअप हो जाने के बाद? सेकंड थिंग, सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे। ओके, सो सेटिंग स्प्रे लगाने के हम एक ही बार एंड में नहीं लगाते हैं, 2 बार यूज होती है। तो जब हमारा मेकअप आएगा उसमें बताऊंगी आपको मैं। हम 2 बार यूज करते हैं सेटिंग स्प्रे। ओके, तो एक सबसे एंड में होता है और एक बीच में होता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो वो लगाओगे तो एंड सेकंड थिंग मैम, कभी भी, हाँ बोलो। फर्स्ट स्टेप वाला भी स्टे हो वाइप जाएगा ऑफ पूरा नहीं अगर 2 करते, बार करें। पसीने को वाइप ऑफ नहीं करते, हमेशा वो टिश्यू टैपिंग से करते हैं, टैप, वाइप अप नहीं टैप करते, टैपिंग मोशन में रहते हैं। हाँ, यस, टैपिंग विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, हैंकीज से नहीं। बट नॉर्मली हाथ में हैंकीज रहता है, टिश्यू नहीं रहता है। रखा करो पर्स में एक छोटा वो होता है ना, वो रखा करो, पॉकेट टिश्यू वाला। ओके, हम सीजर निकालेंगे। सीजर चलाइए प्लीज।
संभालना, पास में बैठी है वो। ओके, यहाँ से चल रही है सबकी। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, फिर से स्टार्ट करेंगे। तो चल रही है। यस, 1 हो चुका है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very good. जो न्यू है, जिसे नहीं है, मैं एक बार वापस बता रही हूँ। हमारी रिंग फिंगर ऊपर रहेगी, थंब नीचे रहेगा, लास्ट वाली फिंगर स्केल पे, आगे 2 रेस्टिंग। ओके, तो सिजर जो चल रही है वो 2 फिंगर के हेल्प से चल रही है। कौन से 2 फिंगर के हेल्प से? रिंग फिंगर एंड थंब। ओके, तो इन 2 को प्रेशर देना है। हमारा जो एंगल रहेगा वो एंगल इस तरह रहेगा, नीचे नहीं रहेगा बिल्कुल। ये एंगल ऐसा रहेगा, सी। जब ऐसा रहेगा तो आप हेयर कट करोगे तो जो नीचे का बॉर्डर है वो स्ट्रेट कटेगा। ओके, तो ये एंगल होना चाहिए। सिजर चल रही है हमारी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो हमने बाल काटे हैं वो हाथ में है, उसे छोड़ रहे हैं। नंबर 10। वेरी गुड। फिर से चलाइए एक बार। सिजर चल रही है सबकी। आज सभी प्रॉपर चला रहे हो। वेरी गुड, प्रैक्टिस की है लग रहा है। ओके, नंबर 1 बोल दिया मैंने। 2, 3, 4, 5, इतनी बोला मैंने, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, सो हम जो अभी ये स्टेप्स कर रहे हैं, मैं एक बार बता चुकी हूँ कि कैसे बालों में करते हैं। फिर से हम एक बार मैं बताना चाहूंगी। सर, कैमरा इधर होना। सर 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 आ जाइए। बैठो। लगाया स्पेशली आपका कोम दो, घर जाके धो लेना। ठीक है, काटना नहीं है, ऑयल मतलब से। ठीक है, आपके बाल खुले दिखे ना मुझे। तो कैमरा में सबको ये मॉडल दिख रही है मेरी बाल जो है या नहीं? नहीं मैम, सिर्फ क्राउन पोर्शन दिख रहा है। ओके, वो आती है वो ऐसे रहेगा ना। इधर इधर।
हाँ that's it. थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। हाँ, अब दिख रहा है? यस मैम। प्रॉपर्ली दिख रहा है। ओके वीडियो स्टॉप हो गया, दिख नहीं रहा है। हाँ जी, अब मैम properly क्लियर नहीं दिख रहा। मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है ना? यस मैम। ये मेरे स्टेप्स दिख रहे हैं, मैं जो उठा रही हूँ, ये मेरा हाथ प्रॉपर दिख रहा है, हाथ देखिए। जो हमने काउंटिंग किया है, काउंटिंग कैसे होती है हेयर कट में वो आप दिखा रही हूँ। ओके क्योंकि आप लोगों ने जल्दी कैच किया है चलाना, तो हो सकता है हम हेयर कट भी जल्दी स्टार्ट करें। ओके सो मैं बता रही हूँ, ये हमारी सीजर चल रही है, मीन सीजर हाथ में है। ओके ये 1 हुआ हमारा। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम। हाँ आ रही है मैम। अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है मैम। सभी को नहीं आ रही है? उसका नेटवर्क का इशू नहीं नहीं मैम, मैम। मुझे आ रही है। आवाज आ रही नेटवर्क का है। इशू होगा मैम। काफी स्लो आ रही है मैम। प्लीज म्यूट करो सभी। या सीजर हेलो चल रही मैम। है मतलब सीजर, कोई भाभी नहीं बोलेगा बीच में। सीजर चल रही है मीन सीजर क्या है, हमारे हाथ में है, तो आप सीजर चलना मीन आपके हाथ में आवाज ही। नहीं आ रही। व्हाट हैपेंड? आ रही है मैम, आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही है मैम। आ रही है मैम आवाज, कैसे नहीं आ रही है वीडियो आपको? पहुंचेगी ना, वीडियो में आवाज रहेगी, प्लीज साइलेंट रहिए प्लीज। ओके हेयर कट आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। मैंने कहा वीडियो सेंड हो जाएगा, उसमें आ हेलो। जाएगी। ये हमें हमेशा ट्रे पास में रखनी है। आवाज ठीक है ट्रे में क्या क्या रहेगा, हमारी सीजर रहेगी, हमारा कोम रहेगा, हमारे हेयर क्लिप्स जो मैंने आपको बताया वो क्लिप्स रहेंगे, स्प्रे बॉटल रहेगी, एवरीथिंग हमें इस ट्रे में रखना है। सेल्फ एप्रन रहेगा और कटिंग एप्रन जो रहेगा वो हमें इस ड्रावर में रखने हैं। राउंड ब्रशेस जो मैंने बोले हैं, पैडल ब्रशेस जो बोले हैं, वो सभी आप इसमें रखोगे। ठीक है ड्रायर के लिए वो अलग से स्टैंड आता है, मैं आपको दिखाऊंगी। या तो ऐसी एक ट्रे मिलती है कि यहाँ पे ड्रायर का स्टैंड भी अटैच होता है। ठीक है सो फिलहाल अभी तो हमारे पास जो ड्रायर का स्टैंड है वो अलग है, जब हम करेंगे बताऊंगी। फिलहाल तो अब मैंने ये सीजर रखी है, कोम रखा है। ठीक है एप्रन पहना हुआ है मैंने। सो सीजर उठाई मीन्स आप सीजर चला रहे हो, सीजर उठाई मीन्स आप सीजर चला रहे हो। ओके तो नंबर 1 ये हमारा हुआ। नंबर 1 आप उधर देखिए, नंबर 1। ओके ये 2, जो 3 होता है हम क्या करते हैं, सी ये 2 हो गया है, इनके बालों में ऑयल है। ओके बाल वॉश रहेंगे, डेफिनेटली सिल्की रहेंगे जब आप हेयर कट करोगे तो। ओके तो आसानी से आ जाएंगे। सो फिर से दिखा रही हूँ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये जो है नंबर 3। ओके ये नंबर 4 जो हम उठाते हैं, दिख रहा है सभी को? यस यस मैम। कीजिए नंबर 3 तक सीधे चलाइए। नंबर 1 के 1 होल्डिंग, 2 3। हाँ जो आपने ये जो 3 स्टेप किया है वो कैसा करना है, देखिए 3 वाला स्टेप ये रहा मेरा 3 जो आपने किया, समझ में आ रहा है? यस मैम। 3 4 क्या किया आपने, करो 4, दिख रहा है 4 मेरा? यस मैम। क्या किया है 4 मैंने, बालों को पकड़ा है। ओके 5 कोम यहाँ चला गया, 5 हो गया। यस मैम। 6 मैंने सीधा सीधी की, 6 को मैंने सीधा सीधी की। 7 जो है मैं बाल काटूंगी, सी दिख रहा है? 7 जो है वो हम बाल काटेंगे जब कटिंग करनी होगी, तो ये 7 होता है, समझ में आया? अब मैंने बाल काट दिए। ओके ये क्या हुआ 7, फिर से हमारा 8 होल्डिंग, ओके 9, और जो बाल काटे हैं उसे छोड़ा 10। ओके वंस हम फिर से रिपीट करेंगे। आई थिंक ये साइड में खड़ी हूँ तो दिख रहा है ना, बेटर। हाँ और 5 मिनट्स पूरी तरह से थोड़ा सूखने दो। यहाँ पे मेन देखो जो सुजन है ना, यहाँ पे ठीक है।
सो स्टार्ट करेंगे हम। सीजर चल रही है। ये भी वीडियो आपको बार बार देखना है, 1 देखना है, बट बाल काटने नहीं है पहले ही, अभी मॉडल को बिठाओगे नहीं, सॉरी। ओके। तो सीजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Is that clear? Okay. So ये 10 हुआ, टाइम कितना हुआ है? Okay. तो हम आज मैंने 10 से थोड़े आगे स्टेप सीखने वाले हैं। ओके, 10 से आगे स्टेप सीखने वाले हैं। तो मैं मॉडल को नहीं बिठाती हूँ, मॉडल के आप 10 स्टेप सीख चुके हो। ओके, यस, थैंक यू। ये लो। कटिंग के चक्कर में मैंने अपने ही बाल काट दिया। अभी अपना बाल पकड़ के। यमी, अभी यस मैम। दिखाओ कैसे दिख रहे हो। यमी किधर हो? मैम इधर हूँ। दिखाओ बाल। नो, ऐसा नहीं करना है। ओके, मैंने बोला आपको बालों पे ट्राई करो। मैम वो ट्राई आप तरफ देख रही थी ना, ऐसे ऐसे करती तो कट हो गया। तो बाल हाथ में क्यों लिए थे? तो मैं प्लीज नहीं करूंगी, विदाउट मेरे परमिशन चीजें करोगे तो नेगेटिव अगर कुछ भी रिजल्ट आता है तो प्लीज मुझे नहीं बोलोगे। नहीं मैम, आपका गलती नहीं, मेरी गलती है। या तो मैं जो एक एक चीज बोलती हूँ, अभी मैंने कहा कि जो मैं दिखाया मॉडल पे वो आपको अभी ट्राई नहीं करना है, बोला मैंने, तो बिल्कुल ट्राई नहीं करोगे जब तक मैं आपको नहीं बोलती हूँ। ठीक है? हर एक का सीखने का टाइम होता है कि कितना टाइम होता है सीखने का, कोई ज्यादा लेता है कोई ले, तो मुझे समझ में आ रहा है कितना टाइम लगेगा। ओके, सो हमारे स्टेप्स अभी 10 हो चुके हैं। 10 के साथ 11 कंटिन्यू करने के लिए फिर से हम 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो, सीजर चल रही है। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अभी आपको दिख रहा है मैम। दिख रहा है। ओके, स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से बाल लोगे 11, फिर से बाल ले रहे हैं 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर? समझ में आया? मीन्स क्या हुआ, एक मैंने पहले बाल उठाया, उसको कट किया, ठीक है, हो गया, कटा हुआ बाल मैंने छोड़ा, ठीक है, लेकिन दोबारा फिर से और भी तो बाल लेना है ना, एक ही बाल काट के तो छोड़ना नहीं है ना, दोबारा बाल लेंगे ना, तो वो वाले स्टेप्स हम सीख रहे हैं जो दूसरे बाल लेने हैं। ठीक है, सो हमारा 10 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा था कि कटे हुए बाल हमने छोड़ दिए थे। एग्जैक्टली। तो अब 11 कहाँ से चालू हो रहा है? 11 फिर से बाल ले रहे हैं दोबारा, सेकंड टाइम बाल लिए। ओके, 11 उन बालों को पकड़ रहे हो, 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ओके, ऐसे हमें बाल लेते जाने हैं कंटिन्यू, जहां तक हमारा हेयर कट खत्म नहीं होता है। बट जो स्टेप्स होंगे वो ओनली 18 होंगे, क्योंकि 2 बार हमने लिए, वापस 3 बार लेने के लिए हम काउंटिंग तो नहीं करेंगे, आप समझ गए? तो कितने हैं हमारे स्टेप्स? 18। बस लास्ट जो 18 है मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जैसे आप लोगों को कुछ दिक्कत ना हो। आप वॉश थोड़ा इसका क्लीन कर लोगे कोई, थोड़ा सा, इस ये वाला पानी अच्छा है, इससे क्लीन कर लो थोड़ा थोड़ा, एंड देन उसको वॉश करने के लिए ये वाला वो खराब है, या तो बॉटल से वो खराब है, पानी चाहिए तो थोड़ा सा ले लो। हाँ,
और इनका कॉम ले रही हूँ बिकॉज इनके सर में ऑयल लगा हुआ है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो हाँ जी, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। ओके, सो सीजर चल रही मीन्स हमने सीजर उठाई, ये 1 कर लीजिए आप भी, 1, ये 2, ओके, ये 3, 4, 5 कोम की जगह, 6, मैं बाल काट रही हूँ, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ से काटे, अब इधर आऊंगी ना, स्टेप्स कट जो करते हैं तो ऐसे जाते हैं। ओके, स्टेप कटिंग की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, एक कटा, आप दूसरा स्टेप के लिए जो काटे छोड़ दिया, अब दूसरी वाली लेयर ले रही हूँ मैं। ओके, इट्स 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। समझ में आया? तो हम 18 ही फॉलो करेंगे और उसके बाद हेयर कट तो कंटिन्यू होगा, फिर से हम उठाएंगे 11 वाला, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर कट करेंगे। ओके, ये वाला हुआ, फिर से हम दूसरा स्टेप उठाएंगे, फिर से हमने स्टेप उठाया 11 वाला स्टेप, फिर से पकड़ा, यहाँ किया, सीधे की, कट किया, होल्डिंग किया। ओके, तो ये हमारा मेथड कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। मॉडल को उठाओ। मैम जो हाँ बोलो। जो हेयर कट हुआ है, नेक्स्ट टाइम जो कट करेंगे तो उसका भी सैंपल पकड़ेंगे ना, साइज के लिए, मेजरमेंट के लिए कुछ बाल उसके भी लेंगे ना? हाँ, वो हेयर कट में मैं सिखाऊंगी। ठीक है, गाइडलाइन होती है वो हम हेयर कट में सीखेंगे, अब हम सिर्फ पकड़ना सीख रहे हैं। ठीक है, हेलो मैम, आपकी आवाज रुक गई मैम। हेलो, जो आप बात कर रहे हो वो गाइडलाइन की बात कर रहे हो, वो हम हेयर कट में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ पकड़ना सीख रहे हैं कि सीजर जो हम सीख रहे हैं वो एक्चुअली बालों पे काम क्या होता है। तो सभी को हेलो मैम जी। तो टोटल स्टेप हमारे कितने हैं? 18। आपकी आवाज मैम नहीं आ रही है। 18 है। मेरी आवाज नहीं आ रही है या आ रही है? हाँ, मैं तो आ रही है मैम। अभी आ रही है? यस मैम, आ रही है मैम, मैम आपकी आवाज क्लियर है, उनके इंटरनेट में इश्यू है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है डियर शकुंतला जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है शकुंतला जी? मैम मैम को बोलिए चैट बॉक्स में लिख देगा कि उनका नेटवर्क में इश्यू है, क्योंकि वो आपकी आवाज तो सुन नहीं पाएगी। लिख लीजिए, थोड़ा ही लिख लो, फोरहेड ले लो। ठीक है, हाँ जी, एक बार फिर से 18 स्टेप कर लीजिए। मैं अभी काउंटिंग करूंगी, करना आपको, मैं दिखाऊंगी नहीं। स्टार्ट करो, सीधा चल रही है। जितना प्रैक्टिस फास्ट करोगे उतना हेयर कट जल्दी सीखोगे। ओके, मेन बालों को काटना मेन नहीं होता है, मेन क्या होता है, बाल हमें, सभी सुन रहे हो? आवाज नहीं चाहिए। शकुंतला जी, हेलो मैम, आवाज आ रही है? नो मैम, आपकी आवाज बिल्कुल बंद है। अभी? नो मैम। हाँ, तो वही तो मैं कंफ्यूज हूँ। तो मेरी आवाज कैसे सुनाई जवाब दे रहे हो? आपके यहाँ से बहुत शोर आ रहा है, म्यूट करो। हेलो, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए। सो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बोलना ये है कि जो हेयर कट हम कटिंग करते हैं वो तो 1 सेकंड में कटिंग कर लिया। कटिंग करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ओके, बालों को काटना मेन हमें क्या सीखना है? मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, उसको चैट पे लिख दो ना डिया कि आपके इसमें प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। मैडम जी, यहाँ जी हाँ, कटिंग करना, बस उठाना, कटिंग करना बहुत इजी चीज है कि आप किसी भी वीडियो देख रहे हो या किसी भी मेरा कट देख रहे हो तो आप कट करोगे प्रॉपर्ली। मेन प्रॉपर्ली क्या होता है, सीजर प्रॉपर्ली पकड़ने आनी चाहिए। कोम हमारा जो ये एंगल है ये प्रॉपर होना चाहिए,
कोम जो चल रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, बाल उठाना एंड ऑल एवरीथिंग, और जो मैंने स्टेप्स बताए वो प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर हम आपकी प्रैक्टिस प्रॉपरली होती रहेगी। देन आपको सिर्फ कट करना है उस जगह, क्या करना है, कट करना है। तो सब आपने पकड़ाई एकदम प्रॉपरली है तो कट करना इजी रहेगा। अगर आपने पकड़ाई प्रॉपरली नहीं है तो कटिंग प्रॉपर होगी नहीं। मैं जो बेसिक चीजें सिखा रही हूँ फोकस उन पे करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा सेक्शनिंग, बालों की सेक्शनिंग कैसे निकालते हैं। हर एक हेयर कट का सेक्शन अलग अलग होता है। स्ट्रेट हेयर कट का नॉर्मली आपने देखा है स्ट्रेट कट, बट मैं नीचे से कटिंग, हमें प्रोफेशनल वे में स्ट्रेट हेयर कट भी सीखना, सभी की टेक्निक्स टोटली डिफरेंट है। इसीलिए भी बता रही हूँ, छोटी छोटी चीज भी बता रही हूँ, वो प्रॉपरली कीजिए। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारे 18 स्टेप। सीजर चल रही है सबकी, किया क्यों दिख नहीं रहा वैसे भी कुछ। अच्छा ठीक है, नो वॉश कर लीजिएगा ठीक से, और देन आपको क्या ऐसे, ठीक है। जी क्या ले दवा क्या कट क्या ले वन हो चुका है। प्रिया गुजल गुप्ता, सॉरी पूजा गुप्ता, दिस इज योर क्लास। क्या है, सॉरी मैम। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 11 कहा मैंने, 11 यमू किधर ध्यान है तुम्हारा 11 में, फिर से 11 करो। 11 12 11 कैसे रहेगा, 11 11 12 13 14 15 16 17 18। इज दैट क्लियर? सो जो ये 18 की 18 स्टेप है हमारे हेयर कट में हम यूज करेंगे, सभी हेयर कट में यूज करेंगे। ओके, स्ट्रेट से लेकर जो हम स्टेप हेयर कट भी करते हैं सभी में ये 18 स्टेप काम आते हैं। एग्जैक्टली इस बीच हमने सिजर को नीचे रखा नहीं। तो स्टेप्स क्यों है ये, क्योंकि हम प्रोफेशनल हेयर कट सीखने वाले हैं। ओके, सिजर को बिल्कुल नीचे रखना नहीं है, होल्डिंग हाथ में ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली देन आपको सेल्फ एप्रन आ जाएगा। तो सेल्फ एप्रन कॉम बहुत, या जब सेल्फ एप्रन आपका आ जाएगा, सेल्फ एप्रन में आपको क्लिप्स वगैरह कहाँ रखनी है, स्प्रे बॉटल कहाँ रखनी है, अपने साथ ही लेके घूमनी है, आपको ट्रे की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। या एनी क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है सवाल, वरना हम सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। या उनका रिजल्ट अभी वो फेस वॉश के लिए नहीं जा रहे हैं, जाके वो क्या जाइए ना 5 मिनट में नहीं, फेस वॉश चाहिए प्रॉपर, गो। ठीक है 5 मिनट्स हम वेट। मैम मुझे पूछना था जो, तो मुझे किसी को कुछ पूछना लो। जो फेस पैक लगाया था तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेट स्पॉन्ज, या फिर पहले उसको स्प्रे करके थोड़ा सा उसको गीला करके थोड़ा मसाज करेंगे देन क्लीन करेंगे? नो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। नहीं, नो, वो डायरेक्ट उसको स्पॉन्ज से क्लीन करते हैं। हाँ, हमें उसे मसाज वगैरह कुछ भी नहीं करनी, ठीक है। नहीं, मसाज इन द सेंस थोड़ा सा उसको रब कर दें ताकि वो थोड़ा सा इजीली रिमूव हो जाए। एक्चुअली लूज करने की बात कर रही हूँ। करेंगे पहले की टेक्निक से हम वो वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, तो प्रोफेशनल वे में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट हम वेट स्पॉन्ज से क्लीन कर दें। हम जो भी अभी टेक्निक्स सीख रहे हैं, एक ही बात याद रखना है, हम प्रोफेशनल वे सीख रहे हैं। ओके, तो जो टेक्निक्स होती थी करते हैं नॉर्मल, अभी भी पार्लर्स में होती है, बट ऐसी टेक्निक वो यूज नहीं करेंगे हम। ओके, इवन कोई भी चीज हो हम उसको रब नहीं करेंगे, उसका टाइमिंग हो गया है, एक लेयर बन गई है, उसको नॉर्मली आप स्पंज से वाइप ऑफ कर दोगे,
ठीक है। अगर जितना हो सके तो पानी से धो लेंगे, हम घर पे है तो पानी से धो लेंगे। एग्जैक्टली वो वॉश करने के लिए। तब तक आप लोगों को और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, 5 मिनट हैं। मैम आज आपने प्रेजेंट ही ले ली? नहीं, क्लाइंट को रिलैक्सेशन के लिए उठाओगे नहीं, आप वो क्लाइंट को वाइप ऑफ करोगे। पानी चाहिए तो भर भर के 2 बाउल बड़े अच्छे लोगे, ठीक है। हम जाके वॉश करके आ सकते हैं। तो ये तो पानी इनफ नहीं था, और भी अच्छे से बड़े बाउल लोगे जिससे पैड भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो क्लाइंट को हम नहीं उठाएंगे क्योंकि क्लाइंट को इरिटेट होता है, वो जाओ उठो और मुँह दो। क्लाइंट को रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो आप जगह पे बड़े बड़े बाउल भर के रखोगे, उसी से ही उसका क्लीन करोगे, ठीक है। हाँ जी बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? वो अटेंडेंस का पूछ रही थी, अटेंडेंस लिया क्या आपने? अटेंडेंस हमने नहीं लिया है, आपका स्क्रीनशॉट वहाँ पे आ गया है, मैं डाल दूंगी, अटेंडेंस में लिख दूंगी, ठीक है। ओके मैम। मैम आपने मुझे ये बताया था मतलब ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, वो केयर के अकॉर्डिंग बताया था। क्लींजर बताया था 3-in-1 एंड 3-in-1 टोनर बताया था। तो जो मैंने लिस्ट चेक की उसके अंदर ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है ना? कौन बोल रहा है? बरखा शर्मा। वो बताया था ना मैंने, स्पॉट्स है मेरे फेस पे, छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स हैं। पेजी है, क्या बोल रहे हो उसमें? आपने क्लींजर और 3-in-1 टोनर बताया था, वो दोनों सेम प्रोडक्ट है क्या? एक ही प्रोडक्ट है ना? ये दोनों अलग है। अलग है? मैंने आपको टोनर में बताया है कि हमारा टोनर 3 काम करता है, सुन लीजिए पहले। ओके, क्या क्या काम करता है? मेकअप रिमूविंग का काम करता है, टोनिंग का काम करता है और क्लेंजिंग का काम करता है, ठीक है। काम करता है मैंने कहा, तो आप उसके सिर्फ 2 ही यूज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्या क्या 2 यूज करने हैं? मेकअप रिमूविंग एंड टोनिंग के लिए। क्लेंजर के लिए आप अलग से एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो बेटर है, ओके। उससे भी कर सकते हो, बट बेटर रिजल्ट के लिए आप अलग से खरीदो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं बेस्ट बता रही हूँ, तो क्लेंजर वो आप अलग ले सकते हो। 3-in-1 का है इमरजेंसी, अगर क्लेंजिंग चाहिए तो हम इमरजेंसी में उससे कर सकते हैं, ठीक है। टोनर के हमें 2 ही काम यूज करने हैं, एज मेकअप रिमूवर एंड फॉर मेकअप रिमूवर एंड टोनिंग। क्या आपका डाउट? और किसी का कुछ डाउट है? जब तक हमारी मॉडल फेस वॉश करने की है, रिजल्ट देखने के लिए। प्रसाद खा लो। मैम कह रहे हैं सभी प्रसाद खा लो। थैंक यू मैम। मैम विसर्जन के दिन ज्यादा प्रसाद चाहिए, स्पेशली आके वहाँ एवरीडे का मैं अकेले खाने वाली हूँ। तो आज हमारा क्लीनअप हुआ, प्रॉपर्ली समझ में आया? तो ये क्लीनअप दोबारा होगा। जैसे हम फेशियल करेंगे तो उसमें आधा क्लीनअप होता है, उसमें फेशियल के जो स्ट्रोक्स हम ऐड करेंगे तो वो फेशियल बन जाता है, मैंने बताया है, ठीक है। तो हम ये वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, उसके बाद मैं परमिशन दूंगी आपको कि आप स्टार्ट करोगे अपना, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को क्लीन अप और आपकी सेल्फ मसाज करनी है तो आप कर सकते हो। ओके, सेल्फ मसाज के स्टेप्स कितने हुए हमारे? 15 स्टेप। ओनली 15 हुए? यस मैम। हाँ ठीक है, तो इस बैच में ओनली 15 हुए हैं। ओके, फेस वॉश हुआ, क्लीन करो। क्लीन कर लो। क्लीन जस्ट डैबिंग करोगे अच्छी तरह से, रगड़ना नहीं है, हमें डैब करना है अच्छी तरह से। मैम मोदी केयर में मसाज जेल अलग से आता है क्या? हाँ आता है ना, उस मसाज जेल को हम कहेंगे फेयरनेस मसाज जेल। वो 3 काम करेगा। जेल आपको जिस वक्त भी जेल की जरूरत है वो एज अ ट्रीटमेंट फेयरनेस देगा, नाम है फेयरनेस क्रीम, ठीक है, और कूलिंग इफेक्ट देगा। तो उससे हम लोग मसाज कर सकते हैं, स्मूथिंग मसाज? यस यस, एज अ ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हो, मसाज भी कर सकते हो। निकल गया पानी, उधर सूख गया प्रॉपर्ली। आपको फील हो ना, पूरा पानी पानी क्यों रख रहे हो मैम? हाँ, और मैंने
अकॉर्डिंग बताया स्किन अगर ड्राई है, अगर जरूरत है तो हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे, बट अभी हमें पता है ये एक्सेस ऑयली है, पिंपली है, तो हम मॉइस्चराइजर नहीं यूज करेंगे। डायरेक्टली क्या यूज करें हम लोग? डायरेक्ट टोनर, टोनर एंड एसपीएफ। इनको दिखाऊं, बैठ जाओ। हाँ बैठो। कैसा फील हो रहा है? फेस क्लीन हो गया? कैसे फील हो रहा है? अच्छा, अभी तो उन्होंने 5-6 महीने के बाद करवाया है, दैट्स व्हाई, वरना वो रेगुलर नमस्ते। जा डिग्री पे 5 1 2 3 आसन तो टिके बाकी SPF लगाया ना? फोन यस एसपीएफ लगा रही है। ओके। तो ऑयली स्किन है, पिंपल स्किन में मैं एसपीएफ बिल्कुल दे रही हूँ उनको, बिकॉज हमारे जो एसपीएफ है उसमें मुझे गारंटी है, जो हमारा एसपीएफ है ऑयली स्किन पे भी चलता है, पिंपल वाले स्किन पे भी चलता है, उल्टा इनके जो पिंपल्स के स्पॉट है वो उसमें भी हटाएगा। ओके, इनको क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा यूज होगा। सॉरी, आगे इनको क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा यूज होगा। वही सेम ऑयली स्किन में क्वांटिटी बिल्कुल कम नहीं दुटे को उधर करथिला किंतु दुटे जाके रायपुर रे ही अछि। हाँ तो म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। नहीं दुई आडू कसिबोनी 31 तारिख भीतर पळा आसबो, 30 तारिख भीतर पळा आसबो। सो मैं बताना चाह रही थी, पिंपल है इतने सारे स्किन में, तो भी मैंने इनको एसपीएफ लगाया। दैट्स व्हाई इस एसपीएफ में क्या है, इनके बेनिफिट है, बिकॉज जो स्पॉट्स हैं इनके काले काले, वो स्पॉट्स भी निकल जाएंगे, अनइवन स्किन टोन है वो भी जाएगा, और थर्ड वन है प्रिकॉशन भी मिलेगी उनको। ठीक है, तो एसपीएफ में ये सारे बेनिफिट है, इसलिए हम पिंपल वाले स्किन को भी दे सकते हैं। इसीलिए कहते हैं मोदी केयर स्लो का जो है वो एक अलग ही रेंज है, 100% ऑर्गेनिक है, और एक बेनिफिट नहीं, हर एक प्रोडक्ट में 3 से 4 बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो एक एक बेनिफिट बताती जाऊंगी आपको। सो रिजल्ट दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। तो इनका 15 डेज में हमें दोबारा करना है, क्योंकि इन्होंने 5 महीने का गैप रखा है। अगर इनका गैप नहीं होता तो मैं पूरा अभी ही क्लीन कर लेती थी। ओके, तो हमें ये ध्यान देना है, अगर मैं पूरा अभी क्लीन करूंगी तो क्या होगा, बहुत बड़े बड़े क्या हो जाएगी, स्वेलिंग रहेगी, और वो स्वेलिंग के दाग रह भी जा सकते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगी, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 15 डेज के बाद दोबारा इनका करेंगे, देन इससे भी ज्यादा इनका स्किन जो है वो पूरा क्लीन दिखेगा। फर्स्ट टाइम हमने किया था, याद है, जो रेगुलर, तब स्किन कैसे हो गया था। सो ये डिफरेंसेस होते हैं, हमें क्लाइंट को समझाना होता है। ठीक है, ये लो, थैंक यू। सो हम सेशन यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, या बाय, टेक केयर, बाय मैम। बाय मैम, बाय मैम। कल प्रैक्टिस है राइट? कल आपका प्रैक्टिस डे है, सैटरडे संडे मेरा छुट्टी होता है, तो बहुत सारा आप लोगों को पोर्शन सिखाया, उसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके, ठीक है। मंडे ऐसे समझना, मंडे आप लोगों का एग्जाम है, इसीलिए अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। मैम गणपति विसर्जन के दिन क्लास होगा? ट्यूसडे, इट्स अ ट्यूसडे। आई थिंक सो, आपको ग्रुप पे मैसेज भेज देती हूँ मैं, ठीक है। नहीं, अगर क्लास होगा तो मैं सामने अटेंड करने वाली हूँ, इसलिए पूछ रही थी। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है, मैं थोड़ा सा पूछ के आपको मैसेज कर देती हूँ। ओके, चलेगा चलेगा। या टेस्ट होगा? सॉरी मैम, टेस्ट कौन सा होगा? टेस्ट जो भी मैंने लिखवाया है आज तक, जो भी समझाया है, पूरी बुक को पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है, उसका टेस्ट होने वाला है। यस, फाइनली बाय 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 मैम।